चलो देखो बेटा, हम लोग पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। देखो इसको कहते हैं बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ, ठीक ना। और इसकी जो मात्रा होती है वह अक्षर के पद में लगती है। पद मतलब पैर, पैर में लगती है और दाएं तरफ मुड़ जाती है। देखो ये दाएं तरफ है ना, अब बाएं तरफ मुड़ती तो छोटा ऊ की मात्रा, और दाएं तरफ मुड़ जा रही है तो बड़ा ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा में कम सांस लेते हैं और बड़ा ऊ की मात्रा में ज़्यादा सांस लेते हैं, ठीक ना। देखो अब चित्रों के साथ शब्द दिए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। जैसे चूहा, चूहा में देखो च पर बड़ा ऊ की मात्रा है और ह पर आ का मात्रा है। चू और हा मिलके चूहा। फूल, देखो यहाँ चित्र दिया है फूल का और फूल लिखा है, ऐसे आगे देखते रहेंगे। भालू, आलू, फूल, ये 2 बार दे दिया। भूल, धूल, झूल, सूर, घूर, कालू, बालू, तालू, झूठ, सूट, छूट। अब देखो आगे, अब देखो बेटा, खूब, दूब, दूब, चूना, सूना, दूना, मयूर, बूढ़ी, पूड़ी, चूड़ी, पूरा, चूरा, बूरा, दूध। रुको, हाँ अब देखो, दूध, धूप, जून, खून, भूख, सूप, मयूर, ये भी 2 बार दे दिया है, चित्र के साथ भी दिया और उस तरह से भी दे दिया है। खजूर, कपूर, कसूर, बबूल, कबूल, सूरज, खुशबू, बदबू, पालतू, मूरत, सूरत, पूरब। अब आगे देखो, नूतन, तराजू, पूनम, सूरज, कचालू, हजूर, खजूर नहीं बेटा, हजूर, अमरूद। देखो कल बता रहे थे ना, यहाँ जो छोटा ऊ की मात्रा में यहाँ जो र पर ऊ का मात्रा था उसको लाल रंग से नहीं दिखाया था, लेकिन इसमें सुधार कर लिया है, इसमें दिया है। खूबसूरत, भरपूर, दूध वाला, आलू बुखारा। अब आगे देखो, तरबूज, फूलदान, चबूतरा, सहतूत, मजदूर, पतलून। अब आगे देखते हैं। चलो देखो, अब कुछ वाक्य दिए गए हैं, ठीक ना, जिसमें ज़्यादा बड़ा ऊ का मात्रा है और कुछ अन्य मात्राएं भी दी गई हैं। देखो, पूजा, बाजार, गई। एक बार में पढ़ेंगे, पूजा बाजार गई। तरबूज, खरबूजा व आलू खरीदकर लाई। तरबूज, खरबूजा व आलू खरीदकर लाई। देखो अब यहाँ पूजा में बड़ा ऊ की मात्रा है, तरबूज में बड़ा ऊ की ब पर है, फिर खरबूजा में ब पर है, आलू में ल पर है। इस तरह से पहचानते रहोगे। देखो पद में दिया है कि नहीं दिया है मात्रा, ठीक ना। भालू वाला आया, भालू का तमाशा दिखाया। नीतू तमाशा देखकर बहुत खुश हुई।
अब देखो यहाँ इस दाएं तरफ गया है तो बड़ा ऊ, और देखो यहाँ खुश पे बाएं तरफ चला गया तो छोटा ऊ, ठीक ना। भालू भूखा था, भालू पूरा तरबूज खा गया, बिरजू पूना गया, सड़क पर बापू की मूरत लगी थी, सूरज छिप रहा था, भालू वाला चला गया, जून का महीना था। अब देखो तुम लोग मान लो लिखना हो, जब श्रुत लिखना हो, श्रुत लेख का मतलब सुनकर लिखना, ठीक ना। जब सुनकर लिखना हो, कोई बोले इमला, जैसे इमला भी करते हैं उसी को, ठीक ना। तो जब सुन के लिखना हो तो कैसे तुमको समझ में आएगा कि कहाँ हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएं और कहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगाएं। तो जब बताए ना कि जब कम सांस लेंगे तो समझ लेना कि छोटा ऊ की मात्रा है, और ज़्यादा सांस ले तो समझ लेना कि बड़ा ऊ की मात्रा है। जैसे सुख, सुख में छोटा ऊ की मात्रा हो रही है, जिसे जल्दी से बोल देना है ना, सुख बोल रहे ना, सुख, मुख, कुछ, पुल, गुण, बुन, सुन, धुन, खुला, धुला, दुनिया, मुनिया। आज जैसे बोलेंगे बापू तो बड़ा सांस ले रहे हैं कि नहीं, बापू, तो लंबा सांस खींच रहा है ना वो बापू, प पर लंबा सांस खींच रहा है ना, तो समझ जाएंगे प पर बड़ा ऊ की मात्रा है। अगर वही हो जाए दुनिया तो दू कम सांस हो रहा है ना द पे, तो समझ जाएंगे छोटा ऊ की मात्रा है। बात समझ में आया। सूरज, अब देखो स पर तुम लोगों की आवाज़ जो है लंबी खींच रही है कि नहीं खींच रही है, खींच रही है ना, ज़्यादा दूर जैसे लग रहा है कि ज़्यादा देर तक बोल रहे हैं। तो सूरज ऐसे हो रहा है ना, सूरज, तो समझ जाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। अब वहीं सुन का दे, सुन, तो सुन छोटा ऊ, सांस कम लग रहा है ना, तो जब सांस कम लेते हैं तो छोटा ऊ। ऐसे सुन के समझ जाओगे कि कहाँ छोटा ऊ की मात्रा है और कहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है। जिसको बोलने में कम समय लगे तो समझ लो छोटा ऊ, और बोलने में ज़्यादा समय लगे तो बड़ा ऊ। बात समझ में आया। इस तरह से श्रुत लेख लिखोगे, मैंने सुनकर लिखोगे। जब कोई बोलेगा, इमला बोलता है कोई, तो उसको सुन के समझ जाना कि कहाँ छोटा ऊ लगाएंगे और कहाँ बड़ा ऊ। बात समझ में आया, ठीक।